हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि पहले बच्चों को ये लग रहा था कि उनके एग्ज़ाम नहीं होंगे, लेकिन लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होंगे फाइनल ईयर के। अब जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होने हैं उनके प्रैक्टिस के लिए पहले मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं, उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द स्टूडेंट टू अपीयर इन फर्स्ट मॉक टेस्ट। पहले मॉक टेस्ट जो अपीयर होना है वो 5 से 10 अगस्त 2020 की डेट दी गई है। उसके लिए कौन कौन से आपको रूल एंड रेगुलेशंस का ध्यान रखना है ये मैं आपको बताऊंगी और आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। तो सबसे पहले मॉक टेस्ट और अंतिम परीक्षाएं क्रोम ब्राउज़र आधारित प्लेटफॉर्म पर ही आयोजित की जाएगी। गूगल क्रोम पे होगी ये वाली जो आपकी मॉक टेस्ट की होगी। यदि परीक्षा पोर्टल दिस वन क्रोम ब्राउज़र के सिवाय किसी अन्य ब्राउज़र पे खोला जाता है तो छात्र लॉगिन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको गूगल क्रोम पे ही इसे लॉगिन कर पाएंगे और किसी और ब्राउज़र को ऑन करेंगे तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। और मॉक टेस्ट जो होगा सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगा। छात्रों को मॉक टेस्ट प्रारंभ करने से 15 मिनट पहले रिपोर्ट करना होगा, उससे पहले ही उसे रिपोर्ट करना होगा। और स्टूडेंट को एक फॉर्म फिल करना होगा जिसमें उसको एनरोलमेंट नंबर यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है और डेट ऑफ बर्थ ऑन एग्जाम लैंडिंग पेज इस पे डालना होगा। रिमेंबर द एनरोलमेंट नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ विल नॉट बी वेरीफाइड विद द एडमिट कार्ड डेटाबेस इन दिस मॉक टेस्ट। इसमें मतलब वेरीफाई नहीं की जाएगी, हाउएवर इट विल बी वेरीफाइड इन सेकंड मॉक टेस्ट एंड द एक्चुअल एग्जामिनेशन। लेकिन जो सेकंड मॉक टेस्ट और जो एक्चुअल एग्जाम होगा उसमें वो वेरीफाई की जाएगी। दिस इज जस्ट टू मेक द स्टूडेंट कंफर्टेबल विद द ऑनलाइन एग्जाम एनवायरनमेंट। ये जस्ट मॉक टेस्ट जो है ये आपको देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि ये जो है आपको कंफर्टेबल, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं फर्स्ट टाइम तो किस टाइप से आएगा इस सब से अवगत कराने के लिए बनाया गया है। और छात्रों को पास लैपटॉप डेस्कटॉप के लिए वेबकैम या मोबाइल फोन में फ्रंट कैमरा होना चाहिए, अन्यथा परीक्षा शुरू नहीं होगी। तो इसलिए फ्रंट कैमरा होना जरूरी है ताकि आप चीटिंग ना कर सकें। और क्रोम में सिस्टम डिवाइस के कैमरे का उपयोग करने की अनुमति होनी चाहिए, अन्यथा परीक्षा शुरू नहीं होगी। जब तक आप कैमरा ऑन नहीं करेंगे परीक्षा शुरू नहीं होगी। और यदि क्रोम ब्राउज़र को कैमरे का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए संकेत नहीं दिया जाता तो एंड्रॉयड डिवाइस, आईफोन और लैपटॉप के लिए निम्नलिखित 3 अंक अलग अलग लिंक देखें। तो ये लिंक दिए गए हैं। अगर मान लो आपको नहीं हो रहा, आप ऑन कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा, तो आप इन लिंक पे क्लिक करेंगे। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जिस पे आप क्लिक करके आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन ये जो मॉक टेस्ट है वो 5 अगस्त से 10 अगस्त तक चलेंगे, तो ये लिंक आपको यूज करने पड़ेंगे। और उसके बाद नामांकन संख्या और जन्म तिथि दर्ज करने के बाद अगला प्रश्न कैमरा एक्सेस की जांच करेगा। पहले आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन में आपको अपना एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। उसके बाद दूसरा जो विकल्प आएगा उसमें कैमरा आएगा जिसमें आपको स्टार्ट कैमरा करना होगा और उचित स्थिति में बैठे टेक पिक्चर बटन पर क्लिक करें और उसके बाद में टेक पिक्चर तो आपकी फोटो उसमें नजर आने लग जाएगी। इस प्रश्न पर हम केवल कैमरे का परीक्षण कर रहे हैं। परीक्षा में उपस्थित होने के लिए सभी शर्तों का स्वीकार करने के बाद ही उम्मीदवार अंतिम तस्वीर ली जाएगी। पहले ये सब प्रोसेस होगा और उसके बाद होगा, इसलिए 15 मिनट पहले आपको लॉगिन करना है। और छात्रों को सलाह दी जाती है परीक्षा के दौरान टोपी या ईयर प्लग का ना पहने और उन्हें ईयर प्लग या टोपी नहीं पहननी है। और अगला कदम ऑनलाइन परीक्षा में उपस्थित होने के सभी निर्देशों को पढ़ना है। उम्मीदवार को परीक्षा निर्देशों के सभी बिंदुओं को पढ़ना और टिक करना होगा। सभी चेकबॉक्स को टिक किए बिना एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू बटन नहीं दबेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट गाइडलाइन आएगी उसमें आपको मॉक टेस्ट किस तरह से होगा वो आएगा और उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। और इसके बाद में एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। और अगले प्रश्न पर सिस्टम फिर से स्टार्ट कैमरा करने के लिए कहेगा और उचित मुद्रा में बैठे, चेहरा कैमरे में स्पष्ट रूप से दिखाई दे, फिर टेक पिक्चर बटन पर क्लिक करेंगे। यह तस्वीर पूरी परीक्षा के दौरान आधार तस्वीर के रूप में उपयोग की जाएगी और मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग करके एडमिट कार्ड डेटाबेस से स्थापित किया जाएगा। तो ये है आपकी इन्फॉर्मेशन। और इसमें है बटन पर क्लिक करने के बाद जब टेक पिक्चर करेंगे अपना नाम कैपिटल लेटर्स में लिखना है, नामांकन संख्या और पाठ्यक्रम नाम, उदाहरण के लिए बी फार्मा, डिप्लोमा जिसमें भी हैं वो लिखेंगे आप। सभी आवश्यक विवरण भरने के बाद प्रश्न के निचले भाग पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे।
ठीक है, इस टाइप से आप करेंगे और फिर एग्ज़ाम जो होगा 11 बजे से पहले शुरू नहीं होगा। और परीक्षा शुरू होने के बाद यदि छात्र, और मैं एक बात बता दूं कि जब होगा तो कई बार ऐसा हो जाता है, बिजी हो जाता है, आपका लॉगिन नहीं हो पा रहा, तो भी आपको थोड़ा वेट करना है, साइट बिजी होगी, उसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। और छात्र को टैब बदलने या क्रोम ब्राउजर्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है तो सिस्टम परीक्षा में वर्तमान टैब में रहने के लिए एक पॉपअप संदेश उत्पन्न करेगा और परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। इसलिए एक बार आपने जब खोल लिया तो उसे पूरा कंप्लीट करना है। अगर आप उसे नीचे कर देते हैं या कुछ और करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, कुछ करते हैं, तो आपका जो परीक्षा है वो रद्द कर दी जाएगी। और नीचे दाईं ओर परीक्षा शेष समय, उसमें परीक्षा में ही शेष समय, और नीचे बाईं ओर चेतावनी गिनती प्रदर्शित की जाएगी। कुछ चेतावनियों के बाद परीक्षा स्वचालित रूप से सबमिट हो जाएगी। और आपको सबमिट नहीं भी करेंगे, लास्ट में जैसे ही टाइम होगा तो आपकी परीक्षा सबमिट हो जाएगी। परीक्षा के दौरान कैमरा लगातार चालू रहना चाहिए और यदि छात्र 2 से अधिक बार फ्रेम से बाहर जाने की कोशिश करता है तो परीक्षा स्वचालित रूप से सबमिट हो जाएगी। तो इसलिए आपको कैमरे की निगरानी में ही करना है। अगर कैमरे से आपका फेस इधर से उधर हुआ 2 बार तो आपकी परीक्षा रद्द हो जाएगी। और जो क्वेश्चन होगा वो MCQ टाइप से होगा। 4 विकल्प के साथ प्रश्न अपने स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। छात्रावास परीक्षा के दौरान सभी प्रश्नों को देखने का विकल्प होगा और प्रश्न जो है आपको दाईं ओर प्रदर्शित किए जाएंगे। और स्मार्टफोन का उपयोग कर रहा है तो व्यू ऑल बटन पर क्लिक करेंगे तो उन्हें सारे प्रश्न दिखेंगे। और स्मार्टफोन में आप व्यू ऑल बटन के तहत वर्तमान प्रश्न को बदलने के लिए प्रश्न संख्या पर क्लिक कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे तो आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। अगर आपने ये देखना है तो मैंने SCTEVT की जो मॉक टेस्ट है उसका मैंने बिल्कुल डिटेल में वर्णन किया हुआ है। आप उस वीडियो को देखकर भी इसे कर सकते हैं। सभी प्रश्नों को दोबारा पढ़ने के बाद अपनी परीक्षा को सबमिट करने के लिए सबमिट बटन दबाएंगे तो आपका जो है आ जाएगा। और उस टाइप से पेपर सबमिट करने के बहुत उत्तर को सही करने के लिए अपनी पसंद बदल सकते हैं, आप एडिट भी कर सकते हैं। और परीक्षा का निर्धारित समय समाप्त होते ही पोर्टल अपने पेपर को ऑटो सबमिट कर दिया। जैसे ही परीक्षा खत्म हो गया अपने आप ही वो सबमिट हो जाएगा। और एक बार सबमिट किए जाने के बाद परीक्षा दोबारा शुरू नहीं की जा सकती। यह सॉफ्टवेयर परीक्षण और छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा के सहज बनाने के लिए बनाया गया है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट ऑफ मॉक टेस्ट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसका रिस्पॉन्स दूंगी और आपकी समस्या को सॉल्व करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।